हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका फिर से केएस अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे है? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तब यह घटना तब यह घटना तब यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके भी कितने नियम होते हैं? इसके भी मुख्यतः दो नियम हैं। इसके भी मुख्यतः दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? तो चलिए बात करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी रिएक्शन की। चलिए, अब क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तब यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे कि हम बात करें, ये एक टब है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। क्या है? वाटर। ठीक है, अब देखेंगे। देखो, जब ये प्रकाश किरण है, अब ये प्रकाश किरण आई यहाँ पे। ठीक है, इसे जाना चाहिए था इस दिशा में। चलो यहाँ से थोड़ा चित्र वैसे कर लेते हैं। देखिए, अब ये प्रकाश किरण आई यहाँ पे, तो इसे जाना चाहिए था इस दिशा में। तो ये इस दिशा में ना जाकर इस दिशा में चली जाएगी। यानी कि जाना चाहिए था इसे इस दिशा में, लेकिन ये अपनी दिशा से क्या हो गई? इसे इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये अपनी दिशा से क्या हो गई? विक्षेपित हो गई। ठीक है ना? जैसे कि हम बात करें, अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे अब। तो ये आने वाली प्रकाश किरण है। तो देखो, ऊपर है जो, वो अपना क्या है? माध्यम 1 है। क्या है? ये हो जाएगा हमारा क्या? माध्यम 1। और ये हो जाएगा हमारा क्या? माध्यम 2। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती कि ये प्रकाश किरण इधर ही क्यों झुकी, उधर की तरफ क्यों नहीं गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो अभी उसकी बात करने वाले हैं, पहले इसको समझ लेते हैं।
तो ये आने वाली प्रकाश किरण, तो इसको बोलते क्या हम, आपतित किरण। क्या बोलते बेटा, आपतित किरण। और ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने राह मार्ग से क्या होती है, हट जाती है, विचलित हो जाती है। तब इस प्रकाश किरण को बोलते हैं क्या, अपवर्तित प्रकाश किरण। अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक, ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण है। तो अब यहां से हम बात करें, और ये क्या हो जाएगा बेटा, अविलंब हो जाएगा। अविलंब मैंने बताया था कैसा होता है बेटा, काल्पनिक होता है, इसलिए डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया गया है। ठीक, यहां से चलो इसे इरेज कर देते हैं। तो देखो ये अपवर्तित किरण है, और ये जो बिंदु है अपना, ये, तो इसको बोलते हैं क्या हम, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो देखिए यहाँ पे जो प्रकाश किरण आ रही है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे हम आपतन कोण, और यहाँ पे जो अविलंब के साथ ये जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे हम क्या, अपवर्तन कोण। तो इसके संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए गए, किसके समय, प्रकाश के अपवर्तन के समय। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तब ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो ये डायग्राम है इसका, ठीक है। और ये क्या है अपना, वाटर है, और ऊपर क्या है, वायु है, एयर है, ठीक है। इधर क्या है, ये जल। तो देखो वायु से प्रकाश किरण किस में जा रही है, जल में जा रही है, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान रखना है। अब इसके दो नियम कौन कौन से होते तो पढ़िए, देखते हैं। पहला होता है आपतित किरण को अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। नंबर दूसरा नियम था आपतन कोण आई की ज्या, आपतन कोण की ज्या, यानी कि साइन आई, व अपवर्तन कोण की ज्या, साइन आर, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर बराबर 1/2। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। 1/2 का मतलब है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, तो यानी यहाँ पे क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है ना। तो देखिए इतनी सी बात ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन की, तो देखिए मुख्य बात क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होता है देखिए जैसे अभी हमने बताया क्या, ये माध्यम था आपका, ठीक है। तो देखिए अब यहीं पे पढ़ लेते इसे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो देखो इसकी चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी।
लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या नहीं बदलेगी? आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो ये बात विशेषकर ध्यान में रखनी है हमें। क्या रखनी है? आवृत्ति। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, इसकी चाल और बदल जाएगी लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। तो देखो क्या क्या होता है इसका, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी तो चाल की बात की जाएगी, और तरंग दैर्घ्य की बात की जाएगी, तरंग दैर्घ्य की, और तीसरी बात जो होगी वो किसकी? आवृत्ति की। तो क्या क्या बदलता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है? तो चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, पर आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आवृत्ति। ठीक है। दूसरी बात हम बात करें, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही रात्रि के समय तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। अब बात आती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटेगी या अविलंब की ओर झुकेगी। तो देखिए, जब प्रकाश किरण हम बात करें क्या, विरल से इसे विरल से किस में जाए? सघन में। और दूसरी बात होगी क्या, सघन से किस में जाए? विरल में। तो यहाँ पे सघन और विरल ये हमें समझ लेना है, सघन और विरल क्या होता है। तो देखो, जब दो माध्यमों की बात की जाए तो जिस माध्यम के अणु जितने पास पास और नजदीक और घने होते हैं उसे बोलते हैं हम सघन माध्यम, और जिसके अणु उस माध्यम के साथ दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं विरल माध्यम। जैसे कि हम बात करें, गैसों की अपेक्षा द्रव सघन होते हैं और द्रव की अपेक्षा ठोस सघन होते हैं। क्यों? क्योंकि गैसों की अपेक्षा द्रव में अणु अत्यधिक नजदीक होते हैं, और द्रव से जब प्रकाश किरण सघन में द्रव से ठोस में जाती है तब सघन माध्यम ठोस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ठोस में अणु द्रव की अपेक्षा अधिक पास पास होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश किरण किधर होगी? अविलंब की ओर, अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर। और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। क्या होगी? अविलंब से दूर हटेगी। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जैसे कि हम बात करें, गैस होती है, गैस से सघन कौन होता है भाई? गैस से सघन होता है द्रव, और द्रव से सघन कौन होगा? ठोस। तो इस तरीके से हम पता भी कर सकते हैं कौन सा माध्यम, ये इधर की तरफ क्या है? सघन का प्रतीक है बेटा। तो ये भी हमें पता रहनी चाहिए। आशा करता हूं इतनी वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।